हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था कि आज से करंट अफेयर की वीडियो मैं डेली लेके आऊँगा। तो आज का टॉपिक है फेस्टिवल एंड इंडेक्स 2023 का है। तो और इसमें भी ये केवल जनवरी से लेके जून तक का है। जून से लेके सितंबर तक का मैं अगली वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। तो और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली वीडियो आपको क्या किस पे चाहिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी काफ़ी वीडियोस इस पे आएंगी, डेली डेली आएंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है जो एसएससी सीजीएल, जेई, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नज़र नहीं आ रहा कोई भी स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। इंजीनियर वाला लेके आया आपके लिए अशोका बैच 2024, अशोका बैच डी एंड अभय बैच। अभय बैच आपको पड़ेगा 899 का, अशोका बैच डी आपको मिलेगा 1299 का एंड अशोका बैच 2024 आपको मिलेगा 1999 का। और ये बैच उनके लिए यूज़फुल है जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीएससी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जेई, डीएफसीसीआईएल और ऑल स्टेट जेईई के एग्ज़ाम, या फिर आप एपीएसयू के हैं एस्पिरेंट। बेस्ड ऑन ऑल द न्यू एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस, लेक्चर जो भी आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। और आपको प्रोवाइड होगा क्लास नोट्स, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशंस। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे इसमें। और लाइव लेक्चर्स बाय इंडियन बेस्ट फैकल्टी पीडब्ल्यू के ऐप पे आपको मिलेगा। और एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। और आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। द डाउट इंजन विल बी देयर फॉर सॉल्विंग द स्टूडेंट क्वेरीज एंड डाउट्स। पीडब्ल्यू इज सेलिब्रेटिंग इंजीनियर्स डे विद यू ऑल, फॉर विच दे आर गिविंग हैवी डिस्काउंट ऑन ऑल द AJE बैचेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। डोंट मिस द चांस एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एसएप। एंड आपको ये सब डिस्काउंट मिलेगा पीडब्ल्यू के ऐप पे। तो जाइए पीडब्ल्यू का ऐप इंस्टॉल कीजिए और मेरा कोड RIS250 अगर आप लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए पीडब्ल्यू का ऐप डालिए और मेरा कोड यूज़ कीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो कि होता है फरीदाबाद में। लास्ट ईयर भी फरीदाबाद में हुआ था। इस बार जो इसका थीम स्टेट है वो था नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो था। और आप एक बार सर्च कर लेना इसका चीफ गेस्ट कौन था। सेकंड पॉइंट है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023, जो कि होता है महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो इनकी केव्स हैं अजंता एलोरा की, वो है महाराष्ट्र में। उसके बाद है खजुराहो डांस फेस्टिवल, वो होता है एमपी में। तो जो खजुराहो है वो एक एमपी में काफ़ी हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज साइट है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि खजुराहो कहाँ पे, एमपी में। उसके बाद काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, वो है मुंबई में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने अगर मैच देखा होगा क्रिकेट का IPL, तो उसमें आपको पता है कि मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस में पोलार्ड है, पोलार्ड कैसा है, काला। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि काला घोड़ा कहाँ पे, मुंबई में। ये मैं बस जस्ट आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको अगर दूसरी ट्रिक से याद कर सकते हो या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद करना। उसके बाद है अत्तुकल, पोंगल और ओनम, ये होते हैं केरला में। तो मैंने ऐसे याद किया था केरला से क्या बनता है, करेला का सब कैसे अटपटा सा होता है। तो अट्टू ऐसे मैंने याद किया था। आपको जैसे भी सही लगे आप याद कर सकते हो। पर्पल फेस्टिवल एंड सो जाओ फेस्टिवल, तो मैंने ऐसे याद किया था गोवा जाओ और सो जाओ। तो सो जाओ गोवा जाओ सो जाओ, ऐसे याद किया था मैंने। तो थावे फेस्टिवल, तो थावे क्या है, बिहार में एक जगह का नाम है थावे, जहाँ पे शायद भगवान जी का कुछ मतलब लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो थावे ऐसे अगर आपसे स्टेट पूछे तो बिहार, और सिटी पूछे तो गोपालगंज, बिहार में एक जगह है वहाँ पे। फिर उसके बाद है श्रिम्प फेयर, तो मैंने किया था MP जी कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। ऐसे मतलब कुछ ट्रिक बनी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे याद किया था MP पंजाब, मतलब श्री MP पंजाब, ठीक है। उसके बाद नेशनल कल्चरल फेस्टिवल, तो वो होता है मुंबई में। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जितनी भी कल्चरल चीज़ें हैं, जितने भी हीरो हीरोइन है, सब कहाँ पे, मुंबई में। ऐसे याद किया था मैंने। फिर है सारस और लेवेंडर फेस्टिवल, वो होता है जम्मू कश्मीर में। तो आपको पता होगा लेवेंडर की खेती भी होती है जम्मू कश्मीर में, उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था आपका। उसके बाद है ऑरेंज फेस्टिवल, वो है कोहिमा नागालैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑरेंज फेस्टिवल। जो भी ये फल फूल के नाम पे है ना, वो आपको तो याद करना ही करना है। उसके बाद है भारत रंग महोत्सव, ये है महाराष्ट्र में। जैसे कि हमने 8th याद किया था वैसे ही हम 11th याद कर लेंगे। उसके बाद है 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल, वो होता है धारवाड़ हुबली कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद है चेरचेरा फेस्टिवल, वो हुआ था चंडीगढ़ में। तो ऐसे याद कर सकते हैं सी, तो फिर चंडीगढ़ में चेरचेरा, ठीक है। तोरगया फेस्टिवल और परशुराम कुंड फेस्टिवल, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूँ वो तो पेपर में आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि उसके आने के चांस ज़्यादा है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023, वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात। तो मैंने ऐसे याद किया है कि मोदी जी को भाई पतंग उड़ाना का काफ़ी अच्छा शौक है, काफ़ी उड़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद त्रिशूर पोरम फेस्टिवल, ये हुआ था केरला में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला के जितनी भी है ना, जो ये साउथ के जितनी भी फेस्टिवल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने नोट से। उसके बाद है योसांग फेस्टिवल 2023, ये हुआ था मणिपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद है माघी मेला हुआ था पंजाब में।
उसके बाद 9th इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 वो हुआ था ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में साधु संत काफ़ी लोग आते हैं, इसीलिए वो योगा के लिए काफ़ी फेमस है वो जगह। फिर है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 वो हुआ था नई दिल्ली में। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट कहाँ पे है, दिल्ली में। तो आप डायरेक्ट ऑब्वियस हो जाएगा आपको, आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है साइंस लिटरेचर फेस्टिवल और डिवाइन आर्ट फेयर, ये हुआ था भोपाल में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मथुआ मेला 2023, गंगा सागर मेला 2023, ये बंगाल में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। फिर है रोंगाली और बोहंग बिहू, ये है असम के। फिर है मिलेट फेस्टिवल देहरादून में। तो ये जैसे मैंने बताया था कि जो खाने पीने की चीज़ या फिर फल फ्रूट्स पे जो भी नाम होंगे वो आपको इंपॉर्टेंट याद करने ही करने हैं। तो मिलेट फेस्टिवल भी आपको याद करना है। उसके बाद है हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में। तो गोवा को मैंने अभी आपको बताया था, जाओ सो जाओ ये आपको याद करना था। फिर उसके बाद पर्पल फेस्टिवल भी था। तो आपको ये तीनों फेस्टिवल याद होने चाहिए गोवा के। उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स की, जिसमें एक साइड आपको रिपोर्ट है या फिर इंडेक्स है, उसके बाद इंडिया की रैंक है, और अगर ब्रैकेट में आपको कोई भी चीज़ दिख रही है वो लास्ट ईयर की रैंक है, और उसमें इस बार टॉप किसने किया है वो कंट्री का नाम है। तो पहला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक है 8th, लास्ट ईयर भारत की रैंक थी 10 और इसमें टॉप किया डेनमार्क ने। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 4th और इसमें टॉप किया था अमेरिका ने। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक है 85th, लास्ट ईयर थी 87 और इसमें टॉप किया है जापान ने। उसके बाद है ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक है 65, जिसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया की रैंक है 42nd और इसमें टॉप किया है अमेरिका ने। तो आपको बस ज़्यादातर आपको मतलब है ना इंपॉर्टेंट याद करना है, जैसे कि आपको जैसे क्लाइमेट वाला याद होना ही चाहिए, हेल्ले पासपोर्ट याद होना ही चाहिए आपको, फिर ये एयर क्वालिटी याद होना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स याद होना ही चाहिए, प्रेस फ्रीडम, मतलब अगर नहीं भी याद करो तो आपको ये 4-5 जो मैंने मार्क किए हैं वो तो याद होने ही चाहिए। टेररिज्म इंडेक्स में ये तो भाई मैं चाहता हूँ इंडिया की लास्ट रैंक आए, लेकिन 13th रैंक है, टॉप किया अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा टेररिज्म अफगानिस्तान में। फिर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसमें इंडिया की 8th रैंक है, लास्ट ईयर 5th रैंक थी, इसमें टॉप किया है चाद ने। इसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जिसमें इंडिया की रैंक है 126, लास्ट ईयर तो इंडिया ने टॉप कर दिया था नीचे से, और इस बार टॉप किया है फिनलैंड ने। फिर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक है 3rd, टॉप किया है अमेरिका ने, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक है 38th, लास्ट ईयर 44 थी, इसमें टॉप किया सिंगापुर ने। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक 161, लास्ट ईयर 150 थी, इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला किस पे चाहिए आपको, और डेली मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसने भी मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले लीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। तो ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। तो बढ़ते हैं आगे। तो पीएम मोदी रिसेंट अवार्ड्स, तो मोदी जी को इस साल के कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला है, पीएम मोदी बिकम्स फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट टू बी अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ग्रीस का मतलब हाईएस्ट अवार्ड है, वो मोदी जी को मिला है। उसके अलावा उन्हें मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, फ्रांस का भी सर्वोच्च अवार्ड मोदी जी को मिला है। उसके अलावा ही रिसीव्ड हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का भी मिला है उन्हें, ऑर्डर ऑफ द नाइल नाम से है, और दिया है वहाँ के प्रेसिडेंट ने, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो आपको प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट कौन है, तो वो आपको नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा उन्हें मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, वो है पीएनजी का सर्वोच्च अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड। उसके अलावा उन्हें मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, जो कि फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है। उसके अलावा उन्हें मिला है ए बेकल अवार्ड, जो कि रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, इसका हाईएस्ट अवार्ड है। उसके अलावा लोकमान्य तिलक, ये अपने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया है। बात करते हैं 69th नेशनल अवार्ड की। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला था अल्लू अर्जुन को फॉर इस मूवी पुष्पा द राइज। ठीक है, तो बात करते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड की। तो ये आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था सरदार उधम सिंह को, जो जिसके डायरेक्टर थे सुजीत सरकार। फिर सेकंड है बेस्ट फीचर फिल्म, वो मिला था रॉकेटरी मूव द मनाबी इफेक्ट, जो कि आर माधवन की मूवी है। डायरेक्टर भी आप यहाँ पे लिख देना आर माधवन। ठीक है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गांव। बेस्ट एक्टर के लिए अर्जुन, जो कि हमने पिछले देख ही लिया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आलिया भट्ट एंड कृति सेनन, दोनों को मिला था।
फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था निखिल महाजन फॉर द मूवी गोदावरी, एक मराठी मूवी थी। उसके अलावा बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो ये मिला है योगी आदित्यनाथ को। किस लिए? यूपी में जो क्राइम फ्री उन्होंने यूपी को बनाया है उसके लिए मिला है। और लास्ट ईयर हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है हर्षाली मल्होत्रा को लास्ट ईयर मिला है। किस लिए मिला है? फेयर फ्री यूपी। और ये 13th एडिशन था और आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, तो रामनाथ कोविंद जी ने दिया है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो वो जीता है जियोगी गोस्पोडिनोव ने। लास्ट ईयर इसको जीता था गीतांजलि श्री ने फॉर हिज नोवेल डोम ऑफ द सैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये क्या है, गोस्पोडिनोव को मिला है फॉर हिज बुक टाइम शेल्टर। तो ये आपसे पूछ सकता है कि टाइम शेल्टर के ऑथर कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ द सैंड के लिए मिला है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज 2021। तो वो मिला है गीता प्रेस को। और इसमें एक कमेटी होती है जिसके हेड थे नरेंद्र मोदी। तो ये भी शायद आगे स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया होगा। हाँ, तो ये देखिए गीता प्रेस को मिला है गांधी पीस प्राइज 2021, जो कि हेड थे जो ज्यूरी के, उसके हेड थे मोदी जी। और ये स्टार्ट हुआ है 1995 से। और किस लिए स्टार्ट हुआ है? गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे मिला है एज इट्स ट्रिब्यूट टू इस आइडियल्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। तो वो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। तो बढ़ते हैं आगे। ऑल ब्यूटी अवार्ड्स जो कि इस साल हुए हैं, तो मिस यूनिवर्स जीता है बोनी गैब्रियल जो कि यूएसए की रहने वाली है। फिर मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू जो कि इंडिया की रहने वाली थी। फिर मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलोवास्का। ये आपसे पूछ सकता है कि किस देश से रहने वाली, तो आपको उनका कंट्री भी पता होना चाहिए, पोलैंड। फिर मिस इंडिया 2022 सिडनी सिटी कर्नाटका। तो ये आपको स्टेट और ये कंट्री का नाम पता होना चाहिए। वैसे ही मिस दिवा दिवाइन 2021 दिविता राय कर्नाटका। मिस आर्या यूएसए मिस इंडिया यूएसए 2022 की जीता है आर्या वॉलवेकर। ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। ये लियोनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, सब जानते हैं इनको। हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट IIFA अवार्ड 2023। तो ये जीता है दृश्यम 2 ने। तो यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन कर दिया है, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन फॉर हिज मूवी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठिया अवार्ड के लिए। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेदा। तो बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये जीता है दलाई लामा ने। तो ये एक स्पिरिचुअल रीडर है, कहाँ के हैं, तो तिब्बत के हैं। तो ये आप स्क्रीन को पोज करके देख सकते हैं। और ये जो अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं और दिया जाता है फिलीपींस में। तो बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो ये मिला है आलिया मीर को और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और ये मतलब इनके जो रीजन है उसमें फर्स्ट वुमेन थी जिसे ये अवार्ड मिला है। तो बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। तो ये मिला है शिव शंकरी को फॉर हिज बुक सूर्य वंशम। और जो अवार्ड देता है वो के बिरला फाउंडेशन देता है। तो बढ़ते हैं आगे। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर एक किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था के बिरला फाउंडेशन के बारे में, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कौन देता है। बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो ये आर्किटेक्चर की दुनिया में सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है। तो ये जीता है डेविड चिपरफील्ड ने। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद मार्कोनी प्राइज 2023। तो ये जीता है हरि बालकृष्णन ने। और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के फील्ड में दिया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट की फील्ड में दिया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि है ना कि कंप्यूटर साइंटिस्ट की फील्ड में सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, तो वो मार्कोनी इफेक्ट है जो कि हरि बालकृष्णन ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन यूके। तो ये जीता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अपने फॉर्मर PM थे। उसके बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द बिहार रत्न सम्मान फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथिली म्यूजिक। तो ये है सोनी चौधरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियंस हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2023। तो जीता है रतन टाटा ने फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन जो रिलेशन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उसके रिलेशन को सुधारने के लिए ये रतन टाटा को मिला है। बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एबल प्राइज 2023। तो ये मिला है लुइस कैफ्रेली को। फिर अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 32nd व्यास सम्मान 2023 का। तो ये जीता है अपने ज्ञान चतुर्वेदी ने फॉर हिज नोवेल पागल खाना। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपको पता होना चाहिए। और ये भी देता है के बिरला फाउंडेशन।
तो जो जहाँ जहाँ पे मैं मार्क करता चलूँ उसको आप याद करना है आपको। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो इसमें एमपी ने टॉप किया है, सेकंड था राजस्थान और थर्ड था तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन रिसीव्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। तो आपको ज्ञानपीठ, व्यास और ये जो तीसरा अवार्ड था वो तीनों आपको पता होना चाहिए। तो इस बार जीता है दामोदर माओजी ने। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर की, और जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट 2023 के हैं वो देख लेते हैं एक बार। कुछ डिवीजन हो जाएगा, कुछ और नया भी देखने को मिलेगा आपको। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड नरेंद्र मोदी को हम बात कर चुके हैं। रैम मैग्सेसे लालाईमा हम बात कर चुके हैं। एबल प्राइज लुइस कैफ्रेली यूएसए के रहने वाले, ये भी हम देख चुके हैं। ये नया क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को मिला है, भाई सेंट्रल बैंक ने दिया है इसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को भी हम देख चुके हैं। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी फॉर पागलखाना, ये भी देख चुके हैं। प्रिज्कर प्राइज डेविड चीफरफील्ड ब्रिटेन के रहने वाले, ये भी देख चुके हैं। मार्कोनी भी देख चुके हैं। यूनेस्को पीस प्राइज ये मिला है एंजेला मार्केल को 2022 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूके मनमोहन सिंह जी को मिला है, ये भी हम देख चुके हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर ये है आर विष्णु प्रसाद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेना। उसके अलावा है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर प्रभा आत्रे को। तो जो जो पॉइंट ये मैं यहाँ पे इस पीडीएफ में है वो सब इंपॉर्टेंट है। मैं पहले सिलेक्टिव चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मिस यूनिवर्स 2022 बोनी गैब्रियल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट ग्लोबल गोब्स एंड ऑस्कर, ये नट्टू नट्टू RRR मूवी जिसमें हीरो थे जूनियर एनटीआर। फिर उसके अलावा ये स्कोच अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेईई, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर है अरुंधति रॉय विन्स 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर आज़ादी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आज़ादी नाम की पोएम किसने लिखी है या फिर ऐसे किसने लिखा है, तो वो अरुंधति रॉय ने लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर AIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेंस और फीमेल कैटेगरी में जैसे मनीषा कल्याण जीता, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ये मिला है अदानी ग्रुप को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये प्रोफेसर थालापिल प्रदीप विंस द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। बाइकुला स्टेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड है, तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है बाइकुला रेलवे स्टेशन को। उसके अलावा इंडिया अमेरिका इकोनॉमिस्ट राज सेठी अवार्डेड टॉप अवार्ड यूनिवर्सिटी प्राइज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये जो स्कीम है, स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपको बताना चाहिए। स्वामित्व स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड, तो ये जीता है जगदीश बाकन ने। हु हैज़ बीन अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर रिसेंटली, तो ये जीता है आपके टेड्रोस ने, जो कि वो डायरेक्टर जनरल है WHO के। उसके अलावा है हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड, वो जीता है रतन टाटा जी ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सूरीनाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो जीता है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये जीता है उनकी बहन आशा भोसले ने। विच पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद सागर श्रेष्ठ सम्मान, तो ये जीता है कोची पोर्ट ने। अगला है हु हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड 2023, तो ये है गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। उसके अगला क्वेश्चन है विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023, तो उसमें जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी ने, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, तो ये बेस्ट फिल्म था गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट फिल्म क्रिटिसिज्म में बधाई दो। बेस्ट एक्टर मेल राजकुमार राव, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट। फिर बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को मिला है। तो ये पीडीएफ इतनी ही, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। और अगर अगस्त के और सितंबर के बीच में कोई और भी फिल्म अवार्ड या फिर कोई अलग स्पोर्ट्स अवार्ड मिलते हैं तो मैं अगली एक और वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट्स को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो कि अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। आशीष जितेंद्र देसाई जो कि केरला हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस आलोक जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। सतीश चंद्र शर्मा जो कि हाई कोर्ट दिल्ली में अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस।
एन कोटेश्वर सिंह जो कि चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। संदीप मेहता जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। प्रीतांकर देवाकर जो कि इलाहाबाद में अपॉइंट हुए हैं। कृष्णन विनोद चंद्र जो कि अपॉइंट हुए हैं पटना हाई कोर्ट में। एंड अब चलो कुछ न्यू एम्बेसडर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले है एनसी काम्पा जो कि अपॉइंट हुए हैं सोमालिया में। इरशाद अहमद जो कि अपॉइंट हुए हैं सीरिया में न्यू एम्बेसडर। नेक्स्ट देवेश उत्तम जो कि अपॉइंट हुए हैं लिथुनिया में। सुहाली इजाज़ खान जो कि अपॉइंट हुई हैं नेक्स्ट एम्बेसडर सऊदी अरब में। सिब्बी जॉर्ज जो कि अपॉइंट हुई हैं जापान में। विक्रम दोराई स्वामी जो कि अपॉइंट हुए हैं ब्रिटेन के नेक्स्ट हाई कमिश्नर। प्रणय कुमार वर्मा जो कि अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश में नेक्स्ट हाई कमिश्नर। तरनजीत सिंह संधू जो कि अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर यूएस में। अब हम लोग कुछ फाइनेंस एंड बैंकिंग के भी डिस्कस कर लेते हैं। रजनीश कर्नाटक जो कि एमडी एंड चेयरमैन इलेक्ट हुए बैंक ऑफ इंडिया के। सिद्धार्थ मोहंती जो कि न्यू चेयरमैन बने हैं एलआईसी के। आर दोराई स्वामी जो कि न्यू एमडी बने हैं एलआईसी के। देबादत्ता चंद जो कि न्यू एमडी बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। नीरज निगम जो कि न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर बने हैं आरबीआई के। अजय भांगा जो कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। इंद्रमित गिल जो कि न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं। गीता गोपीनाथ जो कि फर्स्ट डिप्टी एमडी बनी आईएमएफ की। उर्जित पटेल जो कि न्यू चेयरमैन बने हैं एआईआईबी के। वी अनंता नागेश्वरन जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र बने हैं। कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं हम लोग। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजी ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। तो ये हैं मनेज यादव। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ आईसीजी। ये हैं राकेश पाल। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। यह है एस जानकी रमन जिन्होंने रिप्लेस किया है एमके जैन को और इनका टेन्योर है 3 इयर्स का। 4 गवर्नर होते हैं आरबीआई में, ये भी देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। दिनेश कुमार खर्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th सीसीजी नहीं सीजीए एसएस दुबे। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसका काम होता है प्रिंसिपल एडवाइज़र की तरह अकाउंट मैटर में यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में। अब कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन सचिन तेंदुलकर। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम संजय कुमार अग्रवाल। डायरेक्टर ईडी के जो इलेक्ट हुए हैं एसके मिश्रा। नरेंद्रन को अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा स्टील। 4 न्यू एमपीज को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि पहली हैं पीटी उषा जिनको नॉमिनेट किया था राज्यसभा में 2022 में, और सेकंड है फनगोन कोन्याक। फजुआ खान जो कि एनसीपी से बिलोंग करती हैं, और सुलता दियो जो कि बिजू जनता दल से बिलोंग करती हैं। फिर देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज और। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमीशन रिसेंटली। अरुण गोयल जिन्होंने अपना वो चार्ज लिया है 21 नवंबर से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीवी कमिश्नर रिसेंटली। इसका आंसर है प्रवीण कुमार। फुल नेम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि न्यू बने हैं सीवीसी के इंचार्ज, जिन्होंने रिप्लेस किया है
सुरेश एन पटेल को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली? यह अनिल कुमार लाहोटी, जो कि 1 जनवरी को इन्होंने अपना चार्ज वो रिज्यूम किया है और इन्होंने रिप्लेस किया है VK त्रिपाठी को। कुछ न्यू CEOs देख लेते हैं। यूट्यूब के हैं नील मोहन, मेटा जो कि पहले फेसबुक था अब मेटा हो गया, उसके हैं मार्क जुकनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक, अमेज़न के एंडी जेसी, एडोब के शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC के जियोफ एलार्डिक जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इनका कंट्री भी पूछ लेता है, BCCI के हेमंग एमीन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI S जानकी रमन, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI P वसुदेवन, न्यू DG ऑफ BSF नितिन अग्रवाल, DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ WMO डॉक्टर अब्दुल्ला UAE के, सेलेस्टी साइयोलो अर्जेंटीना की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुई हैं। चेयरमैन ऑफ MD ऑफ सेल के हैं अमृत प्रकाश, CEO ऑफ TCS के कृति वशन, न्यू CVC कमिश्नर जो बने हैं वह है प्रवीण श्रीवास्तव, न्यू CBI डायरेक्टर है प्रवीण सूद, 28 CGA के जो बने हैं वो हैं SS दुबे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।